सो हेलो एवरीवन गाइज एंड कैसे हो आप सब। आज हम देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री क्लास 12 का पार्ट 4। भाई आज के वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें कवर होने वाली है, इंपॉर्टेंट बेसिक्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर होने वाले हैं, तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखना है क्योंकि आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बता दे रही हूँ हम लोग क्या क्या सॉल्व करने वाले। ठीक है, हम सॉल्यूशन ऑफ अ ट्राइंगल के क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम साइन रूल देखेंगे, हम कोसाइन रूल देखेंगे, हम प्रोजेक्शन रूल देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कार्टेशियन टू पोलर एंड पोलर टू कार्टेशियन। मतलब आज हम 5 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। आज का वीडियो धमाकेदार रहने वाला है क्लास 12 के बच्चों के लिए, जो कि सारे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज भी रहेंगे प्लस बेसिक्स भी रहेंगे। तो चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम देख रहे हैं दैट इज साइन रूल। क्या बोल रहा है भाई यहाँ पर साइन रूल? देखो इन ट्राइंगल ए बी सी, यानी कि कोई भी ये ट्राइंगल है हमारा ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, यहाँ पर ये साइड जो होती है, ठीक है, ए कैपिटल ए जो है हमारा, ठीक है, ये एंगल है हमारा, और स्मॉल ए जो है दिस इज हमारी साइड। ठीक है, दिस इज हमारी साइड, ये याद रखो। तो इन ट्राइंगल एबीसी ए अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी। इतनी चीज आपको याद रखनी है। क्या याद रखना है? ए अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू बी अपॉन साइन सी इज इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी। दीदी और क्या होता है? देखो आपको एक डीप में चीज बताती हूँ। ए अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी। ये सारी चीजें जो है वो इक्वल्स टू क्या होती है? के। किसको इक्वल टू होती है? के को। वेरी गुड। तो हम ऐसा लिख सकते हैं a इज इक्वल्स टू के साइन ए। इससे a की वैल्यू पता चलती है। ठीक है, b इज इक्वल्स टू के साइन बी एंड c इज इक्वल्स टू के साइन सी। समझ गए? दिस इज नथिंग बट साइन रूल। बहुत ज्यादा इजी है। ए अपॉन साइन है, बी अपॉन साइन से, सी अपॉन साइन से इज इक्वल्स टू के। नेक्स्ट दैट इज कोसाइन रूल। कोसाइन रूल भी बहुत इजी है, समझने के लिए याद रखो। ठीक है, इन ट्राइंगल एबीसी कॉस ए कैपिटल ए एंगल है, कैपिटल बी एंगल है, कैपिटल सी एंगल है, स्मॉल एबीसी हमारे साइड से। ठीक है, जब ए पूछा हो तो आप ए को लिखोगे माइनस में और नीचे ए नहीं रहेगा। ठीक है, ए को लिखोगे माइनस में, यानी कि इफ मैं आपको पूछ रही हूँ कॉस ए तो बी का स्क्वायर होगा प्लस सी का स्क्वायर होगा, पर जो पूछा है ए पूछा है ना, तो उसकी साइड होगी माइनस और नीचे उसकी साइड आएगी क्या? नहीं आएगी, नीचे आएगा 2, जो 2 साइड्स बच्चे वाले हैं बी सी। समझा कि आपको क्या बोल रही हूँ मैं? देखो ये ट्राइंगल है ना, ए बी और ये सी, तो ए पूछे वाला रहा तो पहले उसकी साइड माइनस हुई और उन दोनों को छोड़ के क्या बचा? बी सी, तो नीचे आया बी सी। सिंपल, एकदम सिंपल। ठीक है, वैसे ही हम आप कॉस बी निकालेंगे। तो बिना देखे आंसर करो मेरे साथ, बिना देखे आंसर करो। क्या आएगा? साइकिल वाइज जाना है। बी के बाद क्या आ रहा है? सी, तो हम लिखेंगे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो पूछा है वो माइनस में बी स्क्वायर, नीचे क्या आएगा? 2ca। कॉस सी की वैल्यू क्या आएगी? सी के बाद क्या आ रहा है ट्राइंगल में? देखो सी के बाद क्या आ रहा है? ए आ रहा है, तो हम लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। इज इट क्लियर? सो सिंपल। ये है हमारा कोसाइन रूल। अब इनको अप्लाई कैसे करना है दीदी, उसकी टेंशन मत लो, उसके क्वेश्चंस लेने वाली हूं मैं। अभी सिर्फ फॉर्मूले समझ लो। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड इज प्रोजेक्शन रूल। दीदी सीटी में भी काम में आएगा? हाँ। दीदी बोर्ड्स में भी काम में आएगा? हाँ भाई, सीटी की भी नैया पार लगेगी, बोर्ड्स की भी नैया पार लगेगी। अब प्रोजेक्शन रूल देखो। प्रोजेक्शन रूल क्या बोलता है? a इज इक्वल्स टू बी कॉस बी सी कॉस बी। तो आप बोलोगे दीदी थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। देखो प्रोजेक्शन रूल बोलेगा a की साइड इज इक्वल्स टू पहला जो भी चीज रहेगा वो स्मॉल रहेगा, दूसरा जो भी चीज रहेगा बड़ा रहेगा। अब एक याद रखो, दिस इज योर ट्राइंगल, ये है a, ये है b, ये है c। अगर a पूछ लिया तो आप सिर्फ किस में खेलने वाले हो? बी सी में। अगर b पूछा तो आप किस में खेलोगे? ए सी में। अगर c पूछा तो आप किस में खेलोगे? ए बी में। क्लियर हो गई ये चीज? क्लियर हो गई? तो अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखो, अगर a पूछा तो पहले हमेशा स्मॉल, b छोटा, फिर बीच में कॉस आएगा, b के बाद क्या आता है? c, तो c कैपिटल बड़ा। ठीक है, उसके बाद प्लस की साइड, अब जो कैपिटल था वो छोटा हो गया, c छोटा हो गया, स्मॉल हो गया, फिर कॉस, और जो छोटा था बड़ा हो गया, b बड़ा हो गया, b कैपिटल हो गया। क्लियर? वैसे ही b का फॉर्मूला देखो क्या आएगा प्रोजेक्शन रूल का? b इज इक्वल्स टू b के बाद क्या आता है? c, तो c छोटा कॉस a बड़ा, फिर जो बड़ा था वो छोटा, a छोटा हुआ, कॉस c बड़ा, फिर c लेंगे हम, तो c के बाद क्या आता है? a, तो पहले a छोटा कॉस b बड़ा, फिर प्लस b छोटा कॉस a बड़ा। समझे? समझे? हाँ दीदी समझ गए, हाँ दीदी समझ गए। तीनों रूल्स अच्छे से समझा? साइन में क्या हुआ, कॉस में क्या हुआ और प्रोजेक्शन में क्या हुआ? इज इट क्लियर?
नेक्स्ट जाते हैं हम सॉल्यूशन ऑफ अ ट्राइंगल पे। ये क्या है? सॉल्यूशन ऑफ अ ट्राइंगल, एंड दिस इज वन टाइप ऑफ शॉर्टकट फॉर यू। ठीक है, ये बच्चों को बहुत हार्ड जाता है, पर ये मैंने एकदम सिंपल भाषा में शॉर्टकट टाइप लाया है। ठीक है, और ये इमेज कहाँ की? ये इमेज कहीं की नहीं है, गूगल की है। सब तरफ हर चीज अवेलेबल है। ठीक है, हर तरफ हर चीज अवेलेबल होती है। तो ये बस एक शॉर्टकट है जो बहुत बच्चों को मालूम नहीं था, पर पहले से है। ठीक है, मैं आपको बस वो बता दे रही हूँ, वो पता करके दे रही हूँ। हमेशा याद रखो, जो भी आपकी साइन रहेगी, ठीक है, साइड रहेगी, किसको अपोजिट? साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी? 1। ये ए यानी कि हम पकड़ेंगे 1। ठीक है, और जो साइड रहेगी साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, अब देखो 30 के अपोजिट 1 आया, ए को अगर 1 पकड़ा तो 60 के अपोजिट क्या जा रहा है? √3 जा रहा है दीदी। तो साइड अपोजिट टू 60 कितना जाएगा? √3। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, साइड अपोजिट टू 90 डिग्री, ये देखो 90 इधर जा रहा है, इज इक्वल्स टू कितना आएगा? 2। बस इतनी चीज याद रखनी है। सॉल्यूशन ऑफ अ ट्राइंगल में अगर इतनी चीज याद रख ली तो सब हो गया। क्योंकि अगर आपने अभी तक क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल के, तो आप देखते हो 30 वाली किधर भी चल जाती है, 60 वाला एंगल किधर भी चल जाता है, 90 दूसरी तरफ चल जाता है, फिर बच्चों को कंफ्यूज होता है कि अब वैल्यू क्या है। इसीलिए हमेशा याद रखना है 30 के अपोजिट 1, 60 के अपोजिट √3 और 90 के अपोजिट 2। ये 3 चीजें याद रख ली तो सॉल्यूशन ऑफ अ ट्राइंगल निपट गया। ठीक है, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये निपट जाएगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हम लेते हैं, दैट इज हमारा लास्ट टॉपिक आज का, कार्टेशियन टू पोलर और पोलर टू कार्टेशियन कैसे करते हैं। अब देखो, जब कार्टेशियन टू पोलर करते हैं तो आपको x एंड y जो होता है वो गिवन होता है। क्या होता है? x और y गिवन होता है दीदी। और पोलर में क्या गिवन होता है? आपको r और थीटा जो है वो गिवन होता है। क्या गिवन होता है? r और थीटा। तो जब भी आपको कार्टेशियन से पोलर में लाना होगा तो r का फॉर्मूला होगा दैट इज x² + y² अंडर रूट में, और थीटा का फॉर्मूला होगा tan इनवर्स y/x। ठीक है, हम इस पे क्वेश्चंस लेने वाले हैं, आराम से हम लेने वाले हैं, टेंशन लो मत। ठीक है, बस याद रखो, अगर कार्टेशियन टू पोलर करना है, एक्स वाई दिए वाला रहेगा, आर कैसे निकालोगे? √x² + y²। थीटा कैसे निकालोगे? tan इनवर्स y/x। ठीक है, पोलर टू कार्टेशियन अगर करना है तो आर एंड थीटा विल बी गिवन। एक्स का फॉर्मूला है r cos थीटा, वाई का फॉर्मूला है r sin थीटा। एक्स के साथ आएगा cos थीटा, वाई के साथ आएगा sin थीटा। क्लियर? वेरी गुड। अब देखो चीजें रिवाइज कर लो, चीजें रिवाइज कर लो। साइन क्या था? a/sin है, b/sin से, c/sin से इक्वल्स टू k। ठीक है, कॉस का बहुत इजी था, जो पूछा है वो माइनस में जाएगा, नीचे वो चीज आने नहीं वाली है। प्रोजेक्शन रूल इजी था, जो पूछा है वो तो आने ही नहीं वाला, एक बार छोटा एक बार बड़े की बात हो रही है। हमारा सॉल्यूशन ऑफ अ ट्राइंगल, 30 के अपोजिट sin 1, 60 के अपोजिट √3, 90 के अपोजिट 2, पोलर का एंड कार्टेशियन का। क्लियर? नाउ लेट्स स्टार्ट द मेन गेम दैट इज क्वेश्चंस। अभी तक लाइक नहीं किया है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्या कर रहे हो? फटाफट जाओ नीचे जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट कर दो कि ट्रिग्नोमेट्री के बाद कौन सा चैप्टर चाहिए। ठीक है, चलो फटाफट से कमेंट करो, नेक्स्ट लेते हैं। चलो, तो पहला क्वेश्चन देखो क्या बोलता है, फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट हुज पोलर कोऑर्डिनेट्स आर। आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ढूंढने। दीदी एक बार बता दो ना, पोलर क्या होता है, कार्टेशियन क्या होता है, वापस से। पोलर कोऑर्डिनेट्स आपका होता है दैट इज r और थीटा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आपका होता है दैट इज x, y। ठीक है, तो आपको क्या दिया है? पोलर कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। तो ये जो 4 है वो आपका क्या है? r है, और π/2 आपका क्या है? थीटा। आपको ढूंढना क्या है? x और y। क्लियर हो गया? चलो सॉल्यूशन देखते हैं। हम लिखेंगे गिवन दैट इज क्या दिया है? r हमको दिया है 4, थीटा हमको दिया है π/2, हमको ढूंढना है x और y। x और y का फॉर्मूला क्या था? देखो यहाँ पे x क्या था? r cos थीटा, y क्या था? r sin थीटा। तो चलो x ढूंढते हैं। x = r cos थीटा = r की वैल्यू 4, cos थीटा की वैल्यू π/2। अब इफ आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल दिया था, लर्न क्या होगा तो पता होगा कि दैट इज, एक सेकेंड रुक जाओ, r नहीं लिखना था, x लिखना था मुझको। ठीक है, आपको पता होगा कि जो cos थीटा π/2 होता है, cos π/2 होता है वो 0 होता है। तो हम x = 4, cos थीटा जो π/2 था वो कितनी वैल्यू थी इसकी पूरी की? 0। तो हम लिखेंगे x = 4 × 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई?
0। अब हम मेरे को बोलो, पहले पे से ही समझ जाएगा कि ऑप्शन कौन सा है। यहाँ पे ऑप्शन में देखो, पहला x रहता है, दूसरा y रहता है। x की वैल्यू 4 है, यहाँ पे देखो x की वैल्यू 1 है, यहाँ पे देखो x की वैल्यू 4 है। ऑप्शन कौन सा आया? बी। इतना इजी था, बट स्टिल मैं आपको y निकाल के बताती हूँ। x निकालना समझ गया, सेम वेज हम y निकालेंगे। y का फॉर्मूला क्या है? y इज इक्वल्स टू r साइन थीटा। r की वैल्यू 4, साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 इज नथिंग बट 1, तो y की वैल्यू आ गई 4। तो देखो x की वैल्यू हमारी आई, x कॉमा y होता है, तो हमारी वैल्यू आई 0,4। देखो ऑप्शन बी तुमको दिखेगा 0,4। और देखो ये देखो ये देखो, आया? समझ गए? वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे करते हैं, समझा ना। पोलर से कार्टेशियन कैसे निकालते हैं, समझा। अब कार्टेशियन से पोलर कैसे निकालते हैं उसका क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखो इधर, the polar coordinates of the point are of whose Cartesian coordinates are, Cartesian coordinates यानी कि क्या? x और y। तो हमारे को यहाँ पे x दिया है 1 और y दिया है √3। हमको क्या निकालना है? पोलर कोऑर्डिनेट्स निकालना है, ठीक है। पोलर कोऑर्डिनेट्स निकालना है। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं? r निकालना है। r का फॉर्मूला क्या था दीदी? √x² प्लस y²। और थीटा का फॉर्मूला क्या था दीदी? tan इनवर्स y बाय x। ऐसा आपने बोला था, मैंने बोला था, मतलब वही है, समझ लो, ठीक है। चलो r cos थीटा, r का निकालते हैं पहले, तो r का निकालते हैं। r क्या आएगा? दैट इज √x²। क्या है? देखो x की वैल्यू क्या है हमारी 1, y की वैल्यू क्या है हमारी √3, दोनों का स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। तो √1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, ठीक है। मैं डायरेक्टली लिखती हूँ। √3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 होता है। √3 ये पता है ना भाई, √3 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कैसा करते हैं? √3 इंटू √3, दैट इज रूट से रूट कैंसिल होता है, दोनों एक ही बार आता है 3, ठीक है। तो 1 + 3 कितना हुआ? √4। √4 बाहर निकल कर कितना आया? 2। तो r की वैल्यू कितनी आई? 2। r की वैल्यू कितनी आई? 2। अब क्या निकालना है? थीटा निकालना है। तो थीटा की वैल्यू फॉर्मूला क्या था? tan इनवर्स y बाय x, ठीक है। अब tan की वैल्यू, y की वैल्यू देखो क्या है, इधर देखो y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू है दीदी √3 और x की वैल्यू है 1। यहां तक समझा? पुट किया मैंने। अब मैं देखो क्या कर रही हूँ, इधर tan इनवर्स नेगेटिव है ना, अगर मैं उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके चल जाऊँ तो पॉजिटिव होगा, तो मैं ऐसा लिखूंगी tan थीटा इज इक्वल्स टू √3 अपॉन 1 हम नहीं गिनते, ठीक है। अब tan थीटा √3 पे कितने पे रहता है? tan थीटा √3 π/3 पर रहता है। कितने पर रहता है? π/3 पर। तो tan से tan कैंसिल, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? दैट इज π/3। x की सॉरी r की वैल्यू हमारी क्या आई थी भाई? r की वैल्यू आई 2 और थीटा की वैल्यू आई π/3। देखो कौन सा ऑप्शन आ रहा है? r की वैल्यू आई 2, थीटा की वैल्यू आई π/3। ऑप्शन नंबर 2 दैट इज बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समझ गया आपको क्या किया हमने? कार्टेशियन, पोलर से कार्टेशियन में कैसा करता है समझ गया, और कार्टेशियन से पोलर में कैसे करते हैं समझ गया? हाँ दीदी समझ गया। बहुत सिंपल से फॉर्मूले, उसमें नंबर्स रखने हैं, कैलकुलेशन करना है, आंसर आ गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। तो देखो हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब ये क्वेश्चन देखो किसका है, पहले तो वो समझ लो, ठीक है। अब पहले जो 2 क्वेश्चन हुए वो हमने कार्टेशियन के और पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए। अब ये जो 2 क्वेश्चन होंगे ये हम लेंगे साइन रूल के, ठीक है। तो साइन रूल हमारा क्या बोल रहा था? a अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू b अपॉन साइन b इज इक्वल्स टू c अपॉन साइन c इज इक्वल्स टू k। ये चीजें बोल रहा था। ये वाले फॉर्मूले पे हम ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मतलब आपको समझ जाएगा कि भाई हो क्या रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 1:2:3। एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल कौन से रेशियो में है? 1:2:3। देन द करस्पॉन्डिंग साइड्स, उनके साइड्स का रेशियो निकालना है। बहुत इजी है दीदी यार, कुछ तो अलग ही आ गया, कैसे निकाले? बहुत इजी है। देखो एंगल्स कौन सा रेशियो में है? एंगल्स आर इन द रेशियो 1:2:3, ठीक है। अब इनको हम क्या बोल देते? 1x:2x:3x। अब हमको पता है सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है दीदी? 180 डिग्री होता है, राइट। 180 डिग्री होता है, तो हम लेंगे 1x + 2x + 3x इक्वल्स टू 180 डिग्री। कितना हो गया? 3 + 2 5, 5 + 1 6x, 6x इक्वल्स टू 180 डिग्री। x इक्वल्स टू 180 अपॉन 6, दैट इज x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू कितनी आ गई? 30 डिग्री। यहां तक समझा? हाँ दीदी यहां तक समझा। अब देखो एंगल्स कौन से रेशियो में बोला है?
1:2:3। अब यहाँ पे हमने क्या किया था, इसको 1x:2x:3x किया था। तो 1 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, इज टू 2 इंटू एक्स की वैल्यू 30 डिग्री, इज टू 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 30। तो कितना आया 30 डिग्री इज टू 60 डिग्री इज टू 90 डिग्री। यहां तक क्लियर हुआ। अब हमारे क्वेश्चंस देखो क्या बोल रहे हैं, हमको रेशियो निकालना है, साइड्स निकालना है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन का। तो हमको ये चीज समझनी चाहिए कि हम यहाँ पर वैल्यू लेंगे पहले साइन 30 डिग्री की, जो कि होती है हाफ, ठीक है, ये वाली वैल्यू। फिर हम साइन की वैल्यू लेंगे 60 डिग्री की, जो कि कितनी होती है साइन 60 डिग्री की वैल्यू, जो कि होती है √3/2। और फिर हम लेंगे साइन 90 डिग्री की वैल्यू, जो कि होती है 1। समझ गए। तो ये है साइन ए की वैल्यू, ये है साइन बी की वैल्यू, ये है साइन सी की वैल्यू। यहां तक समझा, यहां तक समझा। हाँ दीदी साइन ए, साइन बी, साइन सी की वैल्यूज कैसा है हमको समझ गए। वापस एक बार लिखते हैं। साइन ए की वैल्यू कितनी है ये बोलो, हाफ। साइन बी की वैल्यू कितनी है ये बोलो, √3/2। और साइन सी की वैल्यू कितनी है 1। अब इनको हमको रेशियो में लिखना है, तो हम लिखेंगे 1:2 is 2, √3/2 is 2, 1। अब देखो इधर डिनोमिनेटर 2 है, इधर भी डिनोमिनेटर 2 है, तो इधर भी क्या होना चाहिए 2। तो हम इसको क्या करेंगे, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, नीचे कुछ नहीं है तो 1, 1 भी 2 से मल्टीप्लाई। तो इधर देखो क्या हो गया, 2 is 2, √3/2 is 2, 2, ठीक है, ये हो गया, नीचे 2 है। अब ये जो 2 है, ये जो 2 है वो चले जाएगा साथ में, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, दैट इज सिर्फ हमारा फाइनल आंसर आएगा 1:√3:2। दिस इज नथिंग बट योर फाइनल आंसर। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। क्या किया, बहुत सिंपल, सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल जो 10th में करते थे। एक्स की वैल्यू आई 30 डिग्री, 30 डिग्री डाला, 3 वैल्यूज आई 30, 60, 90। साइन रूल लगाया, साइन 30 डिग्री की हाफ, साइन 60 डिग्री की √3/2, साइन 90 की 1। डिनोमिनेटर्स कॉमन करे, आंसर क्या आया 1:√3:2। ऑप्शन देखो कौन सा है, देखो बहुत कंफ्यूजिंग है। 1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे √2 दिया है, कंफ्यूज नहीं होने का। यहाँ पे √3 दिया है, यहाँ पे √3 दिया है, ये चलेगा क्योंकि यहाँ पे 3 है। अपना आंसर क्या आया 1:√3:2। क्लियर कट, ये दीदी समझ गया। तो देखो भाई हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इतना सिंपल है, दैट इज वो बोल रहा है cos A कितना है 3/5, cos B कितना है 5/13, cos C कितना है 4/5, और हमको बोला है साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल का रेशियो। अब एक दिमाग में एक चीज फिट बैठा लो, जब भी साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल पूछते हैं तो वैल्यू किस में चाहिए, साइन थीटा में चाहिए, ठीक है। यहाँ पर किस में है, कॉस में। अब साइन को कॉस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ट्राइंगल से, पाइथागोरस से, अपोजिट अपॉन हाइपो, एडजेसेंट अपॉन हाइपो, याद है ना। मैं एक निकाल के बताती हूँ, आप बाकी के निकालना, ठीक है। अब देखो कॉस ए हमको दिया है 3/5, ठीक है। अब यहाँ पर हम ट्राइंगल निकालेंगे। कॉस का फॉर्मूला क्या है, कॉस का फॉर्मूला है एडजेसेंट अपॉन हाइपो, तो 3 और यहाँ पर 5। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है हमारा, सॉल्व करो भला, AB² प्लस BC² इज इक्वल्स टू AC²। तो यहाँ पे AB² तो एज इट इज आएगा, AB² प्लस BC² कितना आएगा 3 का स्क्वायर और AC 5 का। तो यहाँ पे कितना होगा 25 - 9 दैट इज 16 इज इक्वल्स टू AB कितना आएगा हमारा 4। इतना तो सबको आता है, ठीक है। AB कितना आएगा 4। अब मेरे को बोलो कि साइन क्या होता है, दीदी साइन होता है अपोजिट अपॉन हाइपो, साइन होता है अपोजिट अपॉन हाइपो। तो cos A था तो साइन A क्या आएगा, साइन A हमारा आया 4/5, क्या आया 4/5, ठीक है। cos A की वैल्यू क्या थी 3/5, साइन A हमारा आया 4/5। वैसे ही अब जैसे मैंने cos A से साइन A की निकाली, आप साइन को साइन B की निकालना, साइन C की निकालना। मैं आपको डायरेक्टली वैल्यूज दे रही हूं, ठीक है, साइन B और साइन C की। जब आप साइन B सॉल्व करोगे तब आपकी वैल्यू आएगी दैट इज 12/13, और आप साइन C सॉल्व करोगे तब आपकी वैल्यू आएगी दैट इज 3/5। दीदी कैसे सॉल्व करना है, जैसे यहाँ पे मैंने बताया पाइथागोरस थ्योरम से। और साइन A की वैल्यू भी लिख लेती हूँ मैं, यहाँ पे क्या आई है हमारी दैट इज 4/5। इतनी चीजें आ गई। अब हम रेशियो निकालेंगे, A क्या है 4/5 इज टू B क्या है 12/13 इज टू C क्या है 3/5। इतना समझ गया, इतना समझ गया। अब देखो डिनोमिनेटर्स हमको कैसे चाहिए, सेम। तो डिनोमिनेटर सेम कैसा होगा 65 बनाना पड़ेगा। देखो डिनोमिनेटर में क्या है 13 और 5, 13 5
65। ये हमको क्या बनाना पड़ेगा, डिनोमिनेटर बनाना पड़ेगा। चलो बनाते हैं, ठीक है। 4/5 इंटू 13 से मल्टीप्लाई कर दो, इज टू क्या है 12/13 इंटू 5/5 इज टू 3/5 है ना, तो 3/5 इंटू 13 इंटू 13। 4 13 का कितना 52, 12 5 का कितना 60 और 13 3 का कितना 39। सबके नीचे डिनोमिनेटर सेम है 65, हम नहीं गिनने वाले हैं। हमारा फाइनल आंसर यही है। क्या है हमारा फाइनल आंसर, 52:60:39। देखो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, 52:60:39, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 52:60:39। समझ गए। कॉस ए से साइन ए कैसे निकाला समझा, वैसे ही कॉस बी से क्या निकालना है, साइन बी, वैसे ही कॉस सी से क्या निकालना है, साइन से। तीनों के रेशियोज निकाल लिए, साथ में लिया, दिखा कि भाई डिनोमिनेटर क्या हो रहे हैं, सेम नहीं हो रहे, तो हमने डिनोमिनेटर्स को सेम किया। डिनोमिनेटर्स को सेम करने के बाद ऊपर वाला जो भी है वो रेशियो में आ गया, 52:60:39। ओके, अब हम फटाफट से लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या बोलता है, अरे मैंने डबल चिपका दिया, ठीक है। इसके बाद का क्वेश्चन देखो, What is next question showing us? Next question हमको बता रहा है that is if cos A is equals to sin B upon 2 sin C, then कौन सा ट्राइंगल है, ठीक है। अब एक बात सुनो, पहले दो क्वेश्चन थे कार्टेशियन के और पोलर के, दूसरे दो क्वेश्चन हुए साइन के। अब ये जो दो क्वेश्चन होंगे ये मैं किसकी लूंगी, कोसाइन रूल के। हर एक चीज के क्वेश्चन मैं आपकी ले रही हूँ जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। ये कोसाइन रूल के क्वेश्चन से अब ये सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कोसाइन रूल कितना इजी है। अब देखो भाई, सबसे पहले तो समझो कि ट्राइंगल इज आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है। आइसोसेलेस ट्राइंगल यानी कि उसका क्या होता है कि दो साइड्स जो होते हैं वो होते हैं सेम, टू साइड्स आर सेम। राइट एंगल ट्राइंगल पता है कि 90 डिग्री, ट्राइंगल इज इक्विलैटरल यानी कि तीनों साइड सेम, नन ऑफ दिस यानी कि कुछ भी नहीं। तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, चलो फटाफट से समझ के लेते हैं, ठीक है। मैं आपको फटाफट से समझाती हूँ कि ये क्वेश्चन आखिर बोल रहा है क्या। देखो क्या बोला उसने, cos A is equals to sin B upon 2 sin C। यहाँ पे मेरे को बोलो कि कोई फॉर्मूला आपको दिख रहा है कि यहाँ पे लग सकता है, फटाफट से सोचो 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 सोचो, 5 सेकंड का टाइम, 1 2 3 4 टिक टिक 5, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लगाएंगे साइन रूल। आप बोलोगे दीदी ये तो कोसाइन रूल का क्वेश्चन है, तो भाई ऐसा किसने बोला कि कोसाइन में साइन नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ पर अच्छे से देखो, cos A is equals to sin B अपॉन 2 sin C। तो हम देखेंगे कि sin B का क्या फॉर्मूला था, B था, और sin C का क्या फॉर्मूला था, स्मॉल c था। तो हम वही लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे cos A is equals to sin B मतलब स्मॉल b और sin C मतलब स्मॉल c। अब उसके बाद cos A का फॉर्मूला, cos A का फॉर्मूला क्या बोलता है, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc। 2bc ये किसका फॉर्मूला है, cos A का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, cos A का फॉर्मूला। जाके देखो पीछे, थोड़ा सा वीडियो रिवाइंड करो, भूल गए होंगे तो, ठीक है। और मेरे को पता है आधे बच्चे तो नहीं भूले होंगे, आधे से ज्यादा बच्चे नहीं भूले होंगे क्योंकि भाई सब लोग बहुत ज्यादा होशियार हो। तो ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc इज इक्वल्स टू b अपॉन 2c। यहाँ तक समझा, हाँ दीदी समझा। वापस एक बार रिपीट करते हैं, b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, कॉस ए का फॉर्मूला, और उधर क्या बचा, उधर बचा b अपॉन 2c। अब देखो मैं ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। क्या कर रही हूँ मैं, b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 2b इंटू b इंटू सी। यहां तक समझा। अब ठीक है, सॉरी एक अच्छे से लिखती हूँ, मतलब आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। 2bc पूरा था ना, तो मैं पूरा लिख देती हूँ, ठीक है। 2bc इंटू b अपॉन 2c। अब यहाँ पर देखो मैंने क्या किया, भाई सुन, तेरे से बात कर रही हूँ, अच्छे से देख, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 से 2 कट करा और c से c कट करा, तो इधर क्या बचा मेरे पास, b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू b इंटू b, क्या हो गया, b स्क्वायर। क्लियर हुई ये चीज, हाँ दीदी हमको क्लियर हो गया। अब देखो मैंने क्या किया, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को एज इट इज रहने दिया, इधर के बी स्क्वायर को भी एज इट इज रहने दिया, पर ये जो बी स्क्वायर इधर पॉजिटिव था वो इधर जाके हो गया नेगेटिव, तो ये आया सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो हमारा आया सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ये नेगेटिव है इधर जाके पॉजिटिव, तो हमारा आया सी इज इक्वल्स टू ए। अब देखो सी, मैंने बोला था स्मॉल जो रहेंगे अल्फाबेट्स वो रहेंगे साइड्स, हमेशा याद रखो स्मॉल अल्फाबेट्स
हमेशा रहते हैं अल्फाबेट्स, ठीक है। स्मॉल अल्फाबेट्स हमेशा क्या रहते हैं, साइड ऑफ अ ट्राइंगल, साइड ऑफ अ ट्राइंगल। एंड कैपिटल अल्फाबेट्स जो रहते हैं, कैपिटल अल्फाबेट्स जो रहते हैं वो तुम्हारे रहते हैं एंगल्स, ठीक है। तो हमारा देखो C इज इक्वल्स टू A, ये स्मॉल आया है तो हमारा क्या आया है कि दो साइड एक दूसरे को इक्वल है, साइड इज इक्वल्स टू, दो साइड एक दूसरे को इक्वल है। तो दो साइड अगर एक दूसरे को इक्वल है तो वो ट्राइंगल कौन सा हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। तो हम यहां पर बोलेंगे कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए, ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। इज इट क्लियर? हाँ दीदी समझ गया। पहले क्या करा, साइन रूल लगाया, फिर क्या करा, कोसाइन रूल लगाया, काटा कुटा कर दिए, आंसर आ गया। इतना तो इजी था भाई, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे आपको भी जम जाएगा। बस एक बार फॉर्मूले लर्न कर लो, सब निपट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्राइंगल एबीसी बी माइनस सी का होल स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ए बाई टू प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ए बाई टू क्या बोलता है, क्या आंसर देता है, ये हमको देखना है, ठीक है। फटाफट से देखते हैं आंसर। तो देखो भाई यहां पर हमको क्या बोल के रख दिया है, दैट इज बी माइनस सी होल स्क्वायर बोल के रख दिया, ठीक है। अब आपको ये फॉर्मूला याद है कि आपका 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड का a माइनस बी होल स्क्वायर क्या आता था, इसका फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आता था। तो इसका भी क्या आएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc आएगा। समझ गए? हाँ दीदी समझ गया, इसका फॉर्मूला ये आ गया। फिर दूसरा क्या दिया है हमको, b प्लस सी होल स्क्वायर दिया है। ये किससे रिलेट करेंगे हम, a प्लस बी होल स्क्वायर से। इसका क्या आता था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका क्या आएगा, b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। समझ गए? हाँ दीदी आपको क्या बोलना था हमको समझ गया, ठीक है। तो अब देखो b माइनस सी होल स्क्वायर को हम कैसे लिखने वाले हैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। चलो यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं, एक सेकेंड व्हाइट पेन लेती हूँ, ठीक है। हम लिखने वाले बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। उसके बाजू में क्या था, कॉस स्क्वायर ए बाई टू था। क्वेश्चन में देखो कॉस स्क्वायर ए बाई टू था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दैट इज कॉस स्क्वायर ए बाई टू, इतना लिखेंगे। उसके बाद क्या था, प्लस था। फिर क्या था, b प्लस सी होल स्क्वायर था। b प्लस सी होल स्क्वायर को क्या लिखने वाले हैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। उसके बाजू में देखो क्वेश्चन में क्या था, साइन स्क्वायर ए बाई टू, क्या था, साइन स्क्वायर ए बाई टू। इज इट क्लियर टिल नाउ, इज इट क्लियर टू नाउ, ठीक है। यहां तक समझ गया? हाँ दीदी यहां तक तो हमको समझ गया, ठीक है। इसके बाद देखो बहुत ही सिंपल सी चीज है, अगर दिमाग लगा सको तो बहुत बहुत ईजी है, लॉजिक है, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, बी प्लस सी होल स्क्वायर है। इधर भी देखो क्या है, बी प्लस सी होल स्क्वायर है। क्या सेम है इन दोनों के पास, इसके पास सेम है कॉस स्क्वायर है, मतलब ये दोनों सेम है। इनके पास कौन से टर्म्स बचे हैं, कॉस स्क्वायर ए बाई टू, साइन स्क्वायर ए बाई टू, ये मैंने साथ में ली। फिर क्या बच जाएगा, माइनस 2bc बचेगा और प्लस 2bc बचेगा, उसका बाद में करेंगे। पहले क्या कॉमन लिया मैंने, जो सेम था, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पे देखो ये सेम था, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये सेम था। उसके पास क्या बचा, कॉस स्क्वायर ए बाई टू, और इसके पास क्या बचा, साइन स्क्वायर ए बाई टू। यहाँ पर लिखूंगी मैं, ठीक है, कॉस स्क्वायर ए बाई टू, इसके पास बचा साइन स्क्वायर ए बाई टू। दीदी बीच में साइन कौन से थे, देखो ये दोनों की साइन सेम थी ना, प्लस प्लस, और बीच में क्या था, प्लस। तो हम देंगे सेम साइन रही, और बीच में जो, अगर सेम साइन रहती है तो बीच में जो है वो देनी की प्लस, पर अगर अलग साइन रहती है तो बीच में जो रहती है उसके अपोजिट। समझा? इफ द साइन इज सेम तो उनके बीच में अगर प्लस है तो आप दोगे प्लस, अगर बीच में माइनस है तो आप दोगे माइनस। बट इफ द साइन इज अपोजिट तो उनके बीच में अगर प्लस है तो आप दोगे माइनस, उनके बीच में माइनस है तो आप दोगे प्लस। समझ गए? हाँ दीदी समझ गया, ठीक है, इतना समझ गया। फिर उसके बाद देखो हमारा क्या बचता है, माइनस 2bc बचता है, प्लस 2bc बचता है। अब वेरिएबल्स देखो, इधर भी क्या है 2bc, इधर भी क्या है 2bc, बस साइन अपोजिट है, इधर है प्लस, इधर है माइनस। तो हम यहाँ पे करेंगे दैट इज माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस 2bc। इसके पास क्या है, माइनस 2bc के पास कॉस स्क्वायर ए बाई टू, प्लस 2bc के पास भी क्या है, साइन स्क्वायर ए बाई टू। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए बाई टू, और इधर लिखेंगे साइन स्क्वायर ए बाई टू। अब मैंने यहाँ पे आपको अभी समझाया कि अगर अपोजिट साइन होगी तो प्लस का जाएगा माइनस में, माइनस का जाएगा प्लस में। तो अब यहाँ पे देखो अपोजिट साइन है माइनस 2bc और प्लस 2bc, तो ये जो प्लस है ये किस में जाएगा, माइनस में। तो हम इधर लिख देंगे माइनस, इनके बीच में क्या लिखेंगे, माइनस। इज इट क्लियर? मैंने बहुत डीप तरीके से आपको सिखाने की
मतलब क्या बोलते हैं यार, आई ट्राइड इट, ठीक है, कि मैं आपको बहुत ईजी तरीके से सिखा सकूं ये क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बच्चों के दिमाग के ऊपर से जाता है, ठीक है। अभी तक जिसको नहीं समझे वापस एक बार रिवाइंड करो, अच्छे से धीरे धीरे देखो और मेरे साथ सॉल्व करो, मतलब आपको समझेगा, ठीक है। अब यही मैं अगले पेज पे लिखती हूँ, दैट इज बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमारा है कॉस स्क्वायर ए बाई टू प्लस साइन स्क्वायर ए बाई टू, ठीक है। इधर माइनस है, 2bc है ना, आई गेस 2bc, इधर है कॉस स्क्वायर ए बाई टू माइनस साइन स्क्वायर ए बाई टू। अब यहां पर ध्यान दो, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 10th की आइडेंटिटी, आंसर कितना आता है 1। और ये वाली एक नई आइडेंटिटी याद रखो, कॉस स्क्वायर ए बाई टू माइनस साइन स्क्वायर ए बाई टू, आंसर आएगा कॉस ए। क्या आएगा? कॉस ए। दीदी कैसे? आइडेंटिटी याद रखो, ज्यादा इजी जाएगा, कैसे पूछने से अच्छा, ठीक है। अब मैं वहां पर लिख रही हूं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2bc इंटू कॉस ए। अब ये किसको इक्वल है? ये किसको इक्वल है? आपको क्या चीज दिख रही है यहाँ पे? कॉस ए दिख रहा है। अब आप मेरे को बोलो कॉस ए का फॉर्मूला क्या था? दीदी कॉस ए का फॉर्मूला था दैट इज बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ये फॉर्मूला था दीदी, ये फॉर्मूला हमको दिख रहा है कि ऐसा कुछ तो था, राइट, ऐसा कुछ तो था। अब आप यहां पर देखो कि क्या हो रहा है, ठीक है। यहां तक हमने सॉल्व किया है, अब यहां पर देखो आप क्या हो रहा है, ठीक है। यहां पर देखो, मैं अगले स्लाइड पे ले लूं क्या? अरे यार अगली स्लाइड, हमको एक ब्लैंक स्लाइड लेनी पड़ेगी आपके लिए, एक ब्लैंक स्लाइड लेनी पड़ेगी, ठीक है। लेट मी कॉपी दिस स्लाइड ओवर हियर, ठीक है, कॉपी कर लिया मैंने। अब स्टार्ट करते हैं। आपको क्या बोला है? दैट इज एक मिनट, आई एम सो सॉरी कि आपका टाइम ही हो रहा है, ठीक है। हमको क्या बोला है? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 2bc और इधर क्या दिया है? कॉस ए, ठीक है। अब हमारा यहाँ पर जो फॉर्मूला है, हमारा फॉर्मूला बोलता है कॉस ए इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। अब यहाँ पर एक चीज समझो, ये 2bc को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ इधर, तो ये क्या हो गया? 2bc इंटू कॉस ए हो गया, ठीक है, इंटू कॉस ए हो गया, इज इक्वल्स टू क्या बचा? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। अब ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर था माइनस ए स्क्वायर था। अब यहाँ पे देखो आपको क्या दिख रहा है? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इधर भी दिखा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2bc इधर भी दिखा 2bc, कॉस ए इधर भी दिखा कॉस ए। अब ये 2bc कॉस ए कैसा है? नेगेटिव, तो ये वाला जो इधर का टर्म है, ये वाला, ये पॉजिटिव वाला, वो मैं इस साइड लेके आऊंगी, तो इस साइड लेके आई तो कैसा हो गया? वो पॉजिटिव हो गया, ठीक है। दैट इज बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये था, और 2bc पॉजिटिव था तो मैं इधर लेके आई नेगेटिव 2bc कॉस ए। यहां तक समझा? हाँ दीदी समझ गया, ठीक है, समझ गया ना, बस पॉजिटिव को मैं लेके आई नेगेटिव। अब यहाँ पर देखो क्या क्या सेम है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc माइनस 2bc कॉस ए, बस सेम क्या नहीं है? ए स्क्वायर नहीं है। तो ये ए स्क्वायर को क्या करूंगी मैं? इज इक्वल्स टू की उस साइड लेके जाऊंगी, तो ए स्क्वायर में उस साइड लेके गई तो पॉजिटिव, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, सॉरी ए स्क्वायर नहीं लिखना है अपने को, अपन ने ले लिया उसको यूज कर लिया, ठीक है, ए स्क्वायर अपन ने पॉजिटिव कर लिया, माइनस 2bc कॉस ए। अब देखो इस पूरे का आंसर देखो क्या आया? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए का आंसर है हमारा ए स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है देखते हैं, कौन सा ऑप्शन है दीदी? ऑप्शन नंबर 1 दिख गया, हाँ, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ए स्क्वायर। इज इट क्लियर? मुझे पता है थोड़ा क्वेश्चन लेंदी है, थोड़ा क्वेश्चन ट्रिकी है, पर आप मेरे को बोलो कि हमेशा अगर मैं इजी क्वेश्चंस लूंगी तो आपके हार्ड क्वेश्चंस के प्रैक्टिस कौन लेगा, ठीक है। इसलिए मैंने ये ट्रिकी सा क्वेश्चन लाया है, थोड़ा सा लेंदी जाएगा, पर मैंने अपना बेस्ट दिया है आपको समझाने का। जिसको एक बारी में नहीं समझ रहा है उसने वीडियो रिवाइंड कर लीजिए और वापस एक बार समझ लीजिए, क्योंकि अगर आप 2 से 3 बार देख लोगे एक पर्टिकुलर सम तो आपके दिमाग में फिट बैठने वाला है। और मैं बोलूंगी कि अभी वीडियो पॉज करो, बंद मत करो, वीडियो पॉज कर दो और एक बार बिना देखे सॉल्व करने का ट्राई करो, फिर जहां पर अटक रहे हो वहां से वापस समझने का ट्राई करना, ठीक है। मेरे साइड से तो मैंने पूरा दिया है भाई 100%, आई होप आपको समझ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा आएगा प्रोजेक्शन रूल पे, ठीक है। अब हमने साइन रूल देख लिया, कोसाइन रूल देख लिया, हमने पोलर कोऑर्डिनेट देख लिए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स देख लिया, अब हम देख रहे हैं प्रोजेक्शन रूल, ठीक है। ये प्रोजेक्शन रूल्स देखते हैं। अब
फटाफट से ये क्वेश्चन आप पढ़ो, मैं तब तक पानी पीती हूँ, ठीक है। तो देखो हमारा क्वेश्चन है इन एनी ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, बी प्लस सी कॉस ए प्लस सी प्लस ए कॉस बी प्लस ए प्लस बी कॉस सी इज इक्वल्स टू। अब मैंने बोला था कि ये क्वेश्चन कौन सा है, प्रोजेक्शन रूल के, तो प्रोजेक्शन रूल वाले फॉर्मूला जो आपने आपके नोटबुक में लिखे हैं वो एक बार रिवाइज कर लो, मैं इसका सॉल्यूशन बता रही हूँ, ठीक है। बहुत ही इजी है, बहुत ही चिंदी है और एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, याद रखो कि ये आपको आना चाहिए, ठीक है। पहले तो देखो क्वेश्चन लिखते हैं, मतलब आपको ज्यादा समझेगा। बी प्लस सी कॉस ए की बात हो रही है प्लस सी प्लस ए कॉस बी की बात हो रही है, ठीक है, और प्लस ए प्लस बी, ठीक है। मैंने थोड़ा सा गंदा तरीके से लिख दिया है, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, हम फिर से लिखेंगे, ठीक है। हाँ, क्योंकि इतना भी गंदा आप डिजर्व नहीं करते हो, भले ही आपको कोई इतना गंदा ट्रीट करता हो, पर स्टिल बॉयज एंड गर्ल्स यू डू नॉट डिजर्व इट यार, ठीक है। कॉस बी प्लस ए प्लस बी कॉस सी। बोलना दीदी इतना इतना अंदर डीप तक मत बातें कर लो यार, बुरा लगता है, ठीक है। चलो अब देखो ये b जो है कॉस ए के साथ मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद c भी कॉस ए के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो देखो ये क्या हो गया, b कॉस ए, बीच में क्या है प्लस c कॉस ए, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ c। फिर उसके बाद देखो ये c कॉस b के साथ मल्टीप्लाई होगा, a भी कॉस b के साथ होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे c कॉस b, ठीक है, प्लस a कॉस b, ठीक है। उसके बाद सेम a कॉस c के साथ b कॉस c के साथ, तो हम इसे कहेंगे a कॉस c प्लस b कॉस c। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब यहाँ पर एक बात समझो कि मुझे यहाँ पर बनाना है फॉर्मूला, तो मैं कैसे बनाऊंगी, ठीक है। मेरे को यहाँ पे बनाना है फॉर्मूला, तो मैं कैसा बनाऊंगी। अब यहाँ पे देखो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है b कॉस ए और यहाँ पे दिख रहा है मेरे को a कॉस b, ये दो चीजें दिख रही है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी a कॉस b प्लस b कॉस ए। क्या ये आपको दिख रहा है फॉर्मूला जैसा? हाँ दीदी दिख गया, फॉर्मूला जैसा तो दिख रहा है दीदी, फॉर्मूला जैसा तो दिख रहा है, ठीक है। बीच में सबके बीच में क्या साइन है, तो यहाँ पे मैं दे दूंगी प्लस। उसके बाद ए और बी के बाद क्या आता है, बी और सी। तो देखो बी और सी कहां पर दिख रहा है, देखो यहाँ पर दिखा बी कॉस सी दिखा, सी कॉस बी कहां पर दिखा दीदी, यहाँ पर दिखा। चलो ठीक है, लिख दो बी कॉस सी प्लस, ठीक है, ये सी छोटा रहेगा, ये सी स्मॉल रहता है, सी कॉस बी आएगा आंसर, ठीक है। अब तो हम लिखेंगे दैट इज सी कॉस बी, यहां तक समझा। अब प्लस, अब कौन सा बचा है दीदी, सी कॉस ए बचा है और ए कॉस सी बचा है, तो ये लिख दो सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी। यहां तक समझा? हाँ दीदी समझ गए दीदी, अब तो हम बहुत अच्छे तरीके से समझ गए। अब एक को आप थोड़ा सा मैं आपको रफ रफ आंसर दे देती हूँ, क्या आएगा, ठीक है, एकदम रफ रफ। a कॉस बी, बी कॉस ए, यहाँ पे a और b है, कौन सा मौजूद नहीं है, c, ठीक है, बीच में क्या है प्लस, यहाँ पे b और c है, क्या मौजूद नहीं है, a, यहाँ पर c और a है, क्या मौजूद नहीं है, b। आंसर क्या आएगा, c प्लस a प्लस b, दैट इज a प्लस b प्लस c। इन शॉर्ट आंसर आपका क्या आएगा, दैट इज a प्लस b प्लस c। बाय विच रूल, बाय प्रोजेक्शन रूल, बाय प्रोजेक्शन रूल। इज इट क्लियर? हाँ दीदी क्वेश्चन तो बहुत अलग दिख रहा था पर बहुत इजीली सॉल्व हो गया। मैं बोल रहा हूँ ना, आपको बस फॉर्मूला लर्न चाहिए, एक बार फॉर्मूला लर्न हो गए रे हो गए, क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं आपको जमता है क्या, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन क्या बोलता है, इन ए ट्राइंगल ए बी सी, ए बी स्क्वायर, ए इन ब्रैकेट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कॉस ए प्लस बी, वापस ब्रैकेट में क्या है, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वापस ब्रैकेट के बाहर कॉस बी, फिर वापस क्या है प्लस सी, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर कॉस सी। अरे बाप रे दीदी ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अरे बहुत बड़ा क्वेश्चन होने से क्या है, उल्टा जितना बड़ा क्वेश्चन होता है इतना इजी सॉल्यूशन होता है। चलो फटाफट से देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं येलो पेन। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताती हूँ, ठीक है, ये सब मल्टीप्लाई होगा, किसके साथ होगा देखो, ए बी स्क्वायर के साथ जाएगा, फिर ए सी स्क्वायर के साथ जाएगा, ठीक है, कॉस ए दोनों के साथ रहेगा, बी स्क्वायर के साथ भी रहेगा, सी स्क्वायर के साथ भी रहेगा, यहाँ पे भी वही चीज। भाई तुमसे बात कर रही हूँ, ध्यान दो अच्छे से, इंपॉर्टेंट है, वो सब बाद में करते आएगा, ठीक है। देखो बी सी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा, बी ए स्क्वायर के साथ ही साथ क्या रहेगा, कॉस भी रहेगा दोनों के साथ। सेम वाइज यहाँ पर भी, ठीक है, ये याद रखो, सेम वाइज यहाँ पर भी बातें होगी। अब मैं डायरेक्टली अगली स्टेप आपको बताती हूँ, ए बी के साथ मल्टीप्लाई हुआ, ए बी स्क्वायर, कॉस ए उनके साथ में,
समझ गए? हाँ दीदी समझ गए। बीच में क्या था? प्लस ए सी स्क्वायर, उसके साथ क्या आएगा? कॉस ए, प्लस बी सी स्क्वायर, साथ में क्या आएगा? कॉस बी, प्लस बी ए स्क्वायर, साथ में क्या आएगा? कॉस बी, प्लस अब मैं नीचे लिखती हूँ, ठीक है, सी ए स्क्वायर, साथ में क्या आएगा? कॉस सी, प्लस सी बी स्क्वायर, साथ में क्या आएगा? कॉस सी। यहां तक क्लियर हो गए हो क्या भाई? यहां तक क्लियर हो गए हो क्या? लेट मी शो योर रिस्पॉन्सेस इन योर कमेंट सेक्शन, ठीक है? यहां तक क्लियर हो गए हो? हाँ दीदी यहां तक क्लियर हो गए हम। अब यहां पर आपको देखना है कि आपको सेम सेम कहां पर दिख रहा है, यानी कि दीदी सेम सेम मतलब क्या? सुनो, ये देखो इधर ए बी दिख रहा है, इधर भी ए है और इधर भी बी है, तो ये हो गया सेम चीज, ये हो गया सेम चीज। ऐसा अपने को लेना है, ठीक है, ऐसा अपने को लेना है। तो देखो मैंने क्या किया, ए बी लिया, यहाँ पे क्या है? बी स्क्वायर है, इधर मैंने लिया बी, इधर देखो बी एक ही बार है, ठीक है, इधर देखो बी 2 बार है ना, तो इसको मैंने ऐसा लिया, तो ये बी स्क्वायर कैसा हो गया? बी इंटू बी, ऐसा हो गया। बाजू में क्या रहा? कॉस ए। समझे? ठीक है, समझे? हाँ दीदी समझा। उसके बाद देखो यहाँ पर जो बी था ये तो ऑलरेडी इधर है, ठीक है, यहाँ पर ए स्क्वायर था, तो अब बीच में तो प्लस की साइन है, तो ए इंटू ए, ये देखो ये ए इंटू ए, ये क्या हो गया? ए स्क्वायर, और इसके बाजू में क्या है? कॉस बी, ठीक है, ऐसा। समझे? समझे? ठीक है, मेरे को लगता है कि 20-30% ऑफ द बच्चे ऐसे होंगे जिनके थोड़ा सा ऊपर से जाएगा, तो उनको मैं रिकमेंड करूंगी कि वापस एक बार रिवाइंड करके देख लो। ये इतना पार्ट 102 बार देख लोगे तो समझ जाएगा, ठीक है? इससे अच्छे से तो नहीं समझा सकता भाई कोई, क्योंकि बहुत डीप में समझाया है, ठीक है? उसके बाद देखो ए भी हो गया, इधर किसकी बात हो रही है? एसी की बात हो रही है, इधर भी कौन है? एसी है, ठीक है, हम वो ले लेंगे। बाहर क्या लिखने का? एसी, इधर क्या है? कॉस ए, लिख देने का। सी इंटू सी, ये देखो इधर सी स्क्वायर है ना, तो इधर ये देखो सी इंटू सी, सी स्क्वायर हो गया, सी स्क्वायर के बाजू में क्या है? कॉस ए है, ठीक है, प्लस अब इधर देखो ए स्क्वायर है, तो ये ए इंटू ये वाला ए स्क्वायर हो गया, और इधर आया कॉस सी, ठीक है? मेरे पीछे छुप गया क्या आपका टेक्स्ट? आई गेस मेरे पीछे छुप गया होगा आपका टेक्स्ट, ठीक है, प्लस अब देखो एसी का हो गया, एसी का होने के बाद किसका लोगे? एसी का होने के बाद किसका लोगे? जो बचा है, क्या बचा है दीदी? थोड़ा सा ही बचा है, क्या? ये बीसी वाला बचा है और सीबी वाला बचा है, तो कैसे लिखोगे? बोलो बोलो बोलो, कैसे लिखोगे दीदी? हम बीसी लिखेंगे बाहर, अंदर लिखेंगे सी कॉस बी। अब तो हमको दीदी समझ गया बहुत अच्छे से, इधर हम लिखेंगे वापस बी, इधर हम लिखेंगे कॉस सी। दीदी हमारे 3 ब्रैकेट बन गए। अब आप आगे की बात बताओ, क्या बोल रहे हो भाई? बस आगे की बात बताओ। यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है? अब वेरी गुड थिंग हियर इज, ठीक है, यहाँ पे बहुत अच्छी चीज ये है, दैट इज यहाँ पर देखो ये फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है, फॉर्मूला लग रहा है प्रोजेक्शन रूल का। यहाँ पे देखो क्या है? बी और ए है, यहाँ पर ए और बी है, क्या मौजूद नहीं है? सी। यहाँ पर देखो सी और ए है, क्या मौजूद नहीं है? बी। इधर क्या मौजूद नहीं है? ए, तो हम वो लिखेंगे, हम वो लिखेंगे। तो देखो यहाँ पर पहले क्या है? ए बी और सी, तो मैं अगले पेज पे लिख रही हूँ ए बी और सी, फिर बीच में प्लस है, ब्रैकेट, ये पूरा ब्रैकेट, ये पूरे ब्रैकेट का आंसर क्या आया हमारा? सिर्फ सी। फिर यहाँ पे प्लस है, तो देखो मैंने प्लस यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है? ए सी, और ये पूरे ब्रैकेट का आंसर क्या है? बी, तो मैं लिखूंगी ए सी और मैंने बीच में लिख दिया बी, कोई फर्क नहीं पड़ता बीच में लिखने से, ठीक है। फिर वापस से क्या है? प्लस, ए प्लस माइनस नहीं है रे ये, अरे बाबा ये प्लस माइनस नहीं है रे बाबा, ठीक है, ए बी। अब यहाँ पे देखो क्या है? बी सी, और इसका आंसर है ए, तो वापस से मैंने लिख दिया ए बी सी। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? दीदी समझ गए? एक बार, दूसरे बार, तीसरे बार, आंसर क्या आया? 3ABC। दिस इज योर आंसर। कौन सा ऑप्शन है? कौन सा ऑप्शन है? दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ये आपका क्या है? फाइनल आंसर है। ये आपका क्या है? फाइनल आंसर। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर एवरीवन? हाँ दीदी, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन पर बहुत ही इजी तरीके से आपने हमको बता दिए। तो भाई देखो, इसी के साथ आज का प्यारा सा लेक्चर करते हैं खत्म। अगले लेक्चर में और नए नए फॉर्मूले आएंगे, ठीक है, वो नए नए फॉर्मूले देखेंगे। आई गेस और 2 से 3 लेक्चर होंगे जो कि सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के होंगे। आप बोलोगे दीदी इतने लेक्चर्स, तो देखो भाई, मैं बस इतना चाहती हूँ कि एक बार अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हो ट्रिग्नोमेट्री के, तो आपका ट्रिग्नोमेट्री पूरा क्लियर हो जाए, आपको वापस किधर जाने की जरूरत ना पड़े। बस इतना है, मैं बोलूंगी जितने क्वेश्चन मैं करा रही हूँ उस टाइप के और क्वेश्चंस आप करना, ठीक है। मतलब मैं हर एक क्वेश्चन तो नहीं ले सकते आपके बुक्स का, तो आप बाकी के क्वेश्चंस भी ट्राई करना,
ठीक है। सो दिस इज इट फॉर दिस प्यारा सा वीडियो। अगर आप नए होंगे चैनल पे तो भाई अपना ही चैनल है, सब्सक्राइब टू SBWB सीनियर्स, ठीक है। अब बड़े हो गए हो भाई, छोटे बच्चों जैसी बातें करो मत और छोटे बच्चों जैसा बोलने को लगाओ मत, फटाफट से सब्सक्राइब करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। लाइक नहीं किया होगा तो लाइक भी कर देना, हर एक चीज बोलने की जरूरत ना रखे, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पढ़ाई करते रहो।